बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ अल्लाह के करम से। और ये रहा आज का नया व्लॉग। और मैं गई थी बाहर कुछ काम से थोड़ा दूर, और थोड़ी आपको मेरी आवाज़ कुछ अजीब सी लगेगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, और इस वजह से मैंने ये वीडियो तो बनाया था एक 3-4 दिन पहले, और मुझे वॉइस ओवर कर नहीं सकी। मैं कुछ घर के कामों में मैं बिज़ी थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो यही है, यही चलते रहता है, ज़िंदगी है। तो तबीयत ख़राब, तबीयत अच्छी, कभी सीज़न का बुखार, कभी सीज़न के गले ख़राब, खांसी, ये सब। तो ये सब अक्सर ये सब होता है जून जुलाई अगस्त में। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आप लोग बताएं आपके पास कैसे होता है, कब होता है? अमूमन तबीयत ख़राब होने के लिए कोई मौके की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ कि जून से सब बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। सारे साल भर में सबसे ज़्यादा यही सीज़न में थोड़ा तबीयत 19-20 हो जाती है सबकी, क्योंकि शायद एकदम बारिश आती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इस वजह से आप अगर देखेंगे तो सर्दियों में उतने कोई बीमार नहीं पड़ते लोग, और गर्मियों में भी उतना कोई बीमार नहीं पड़ता। ज़्यादातर बारिश में ही होता है, और बारिश में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अनयूजुअल हो जाती हैं। अनयूजुअल तो हम नहीं कह सकते हैं, क्लाइमेटिक है ये। अनयूजुअल इस वजह से कर रही हूँ मैं क्योंकि जैसे कि अब आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े सूखने में बड़ा मसला पड़ जाता है इंडिया के तरफ। और बाहर मुल्क में तो ऑटोमेटिक ड्रायर्स होते होंगे जहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही मसला होता है। तो बारिश इतनी है मैं बता नहीं सकती। और मैं जिस दिन ये व्लॉग बनाई उस दिन तो कोई बारिश थी नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत अबर था, ऊपर थोड़ी बहुत धूप थी, मौसम साफ़ था बिल्कुल। लेकिन फ़िलहाल जो है एक 5-6 दिन से इतनी बारिश है यहाँ पर। ये हैदराबाद सिटी है और बहुत ज़्यादा बारिश है यहाँ पे। सारे गेट्स खुल चुके हैं डैम्स के, और कई कई जगहों पर पानी भर चुका है लोगों के पास, और नालों के तरफ जैसे कि छोटे घर है सबको खाली किया कराया गया, और बहुत सारे रूट्स बंद हो चुके हैं पानी भरने की वजह से। और काफ़ी सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को छुट्टी हो गई है, या फिर कुछ स्कूल्स को हाफ डे किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि बारिश बहुत है। और बारिश भी तो ज़रूरी ही होती है ना, क्योंकि अगर बारिश अल्लाह की रहमत आएगी तभी हमें पीने को पानी मिलेगा, इस्तेमाल के लिए पानी मिलेगा। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप पानी ना हो तो बहुत सी चीज़ें तो होती ही नहीं है घर पर। और पिछले जिन दिनों हुआ भी यूँ था कि हमारे यहाँ 1-2 हफ़्ते पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था घर में, और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये अमूमन होता तो नहीं है, ये बहुत ही कम होता है ऐसे, और इस दफ़ा हो गया तो बहुत मुश्किल हो गई थी पानी की। लेकिन फिर खैर अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र, फिर पानी आ चुका था। लेकिन 3-4 दिन बहुत मुश्किल हो गई थी पीने के पानी के लिए या इस्तेमाल के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बोरिंग है नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉरी, हमारे यहाँ झाड़ का मसला है, तो बोरिंग न होने की वजह से जिसके पास बोरिंग नहीं है, मतलब बोरिंग मतलब बोरवेल, तो और जिसके पास बोरवेल है उन्हें कोई मसला नहीं। वैसे भी आजकल बहुत मिनरल वाटर्स मिल रहे हैं बाहर, बाज़ार में पानी बहुत मिल जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसका टेस्ट इतना कोई अजीब लगता है, और मेरी प्यास ही नहीं बुझती उससे। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता बाहर का पानी। और मैं जो डायरेक्ट वाटर आता है नल से पानी, उसमें जो मज़ा होता है ना, मेरी प्यास तो बुझती ही नहीं है मिनरल वाटर से। पता नहीं कुछ ऐसा लगता है बस खाली कुछ पी रहे हैं हम लोग, प्यास के लिए नहीं पी रहे हैं, जस्ट कुछ लिक्विड सा कुछ पी रहे हैं मेरे हिसाब से। आप लोग सोचेंगे पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है।
और आप लोगों के पास कौन सी पानी की सहूलियत है, और आपको डायरेक्ट आता है पानी या फिर आप लोग बाज़ार से एडजस्ट करते हैं पानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो खैर ये है हैदराबाद सिटी और हम लोग हैं हैदराबाद में, और ये हैदराबाद का व्लॉग है इंडिया वाला। तो पाकिस्तान में भी एक है हैदराबाद, और अक्सर होता है ना कोई कंट्रीज़ या कोई छोटे से टाउन्स हो या फिर कोई दो तीन नाम हो जाते हैं हर जगह के, तो उसमें हो जाता है कंफ्यूजन, तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो खैर हम लोग चलते ही जा रहे थे, और मुझे तो ऑटो से सफ़र करना बड़ा ही आसान लगता है कैब से ज़्यादा, क्योंकि कैब में फिर बंद हो जाता है तो मुझे थोड़ी बेचैनी सी लगती है। ऑटो में आप इजी खुली हवा में फिर सकते हो या जो भी काम है, और इजी ऑटो निकल भी जाता है बहुत छोटी सी जगह से भी, और कार में बहुत देर हो जाती है। तो खैर मैं निकली थी, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, और आज मुझे थोड़ी ट्रैफिक कम ही लगी रोड्स पर, पता नहीं क्यों, या फिर शायद मैं जल्दी निकलने की वजह से मुझे ट्रैफिक ज़्यादा मिली रही। तो पिछले जो भी मैंने ब्लॉग्स अपलोड किए हैं, क्या आप सब ने वो देखा है, और अगर देखा है तो वो कैसे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहता है। और मैं जानती हूँ मेरी वीडियोस की कुछ क्वालिटी कम है, लो है, वो इस वजह से क्योंकि मेरा फ़ोन शायद इसका साथ नहीं दे रहा। तो जैसे जैसे आप लोग फॉलो करेंगे, अच्छे से सब्सक्राइब करेंगे, मुझे वॉच टाइम देंगे, देखेंगे मेरे ब्लॉग्स को, लाइक शेयर करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह अगर हो सके तो मैं आगे जाके कोई एक अच्छा सा फ़ोन लूँगी और फिर मैं वीडियोस उस पर अपलोड करूँगी, तो उसमें क्वालिटी भी अच्छी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप अब तक मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली प्लीज़ बेल आइकॉन दबा लें, और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो खैर ये है फ्लाईओवर, ये शायद मेट्रो ट्रेन है, मैं शायद इसीलिए कह देती हूँ हर चीज़ को, क्योंकि मैं श्योर होती नहीं हूँ क्यों, और श्योर इसलिए वजह से नहीं होती हूँ कि अगर वो 4 व्हीलर का मतलब नॉर्मल ब्रिज होगा तो फ्लाईओवर कहना गलत होगा उसे। अच्छा, ये जो है ना बहुत बड़ी मस्जिद है, ये लेफ़्ट साइड पर जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इसे कहते हैं बाग़िया। ये पब्लिक गार्डन्स भी है, और यहाँ पर वॉकिंग होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर वॉकिंग पर आते हैं। और ये पता नहीं क्या रहता है रिस्पॉन्स फोर्स हाइड्रा का, ये हमेशा मैं अपने हस्बैंड से यही सवाल करती हूँ कि ये होता क्या है आखिर, इससे करते क्या हैं, ये कौन होते हैं ये। और ये है, ये लेफ़्ट वाली असेंबली है जहाँ पर मेरे ख़्याल से मीटिंग्स वगैरह पॉलिटिकल मतलब क्या कहते हैं उसे, मिनिस्टर्स वगैरह की मीटिंग होती है, असेंबली है वो। और हम जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे, खुली खुली रोड्स, बहुत अच्छा सुहाना मौसम था, थोड़े थोड़े बादल थे आसमान पर, और बस थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जा रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ तक तो नहीं थी, लेकिन आगे जाके काफ़ी ट्रैफिक मिल चुकी थी। और ये साइड में ब्लू ब्लू बोर्ड्स लगे हुए हैं, पता नहीं इनके काम जल्दी ख़त्म क्यों नहीं होते, हर वक्त जो है काम काम काम, और सारे टिन्स लगा देते हैं ये लोग साइड। और ये है मेट्रो का स्टेशन ऊपर, यहाँ से मेट्रो स्टार्ट होती है ये एरिया की आई थिंक। और यह आ गया छोटा सा ब्रिज, जिसके नीचे से ट्रेन गुज़रती है, जो नामपल्ली की ट्रेन्स होते हैं, यहाँ से उसका स्टेशन स्टार्ट है। तो ये जो हम चढ़े हैं अभी, इसके नीचे से ट्रेन्स जाते हैं। तो ये बनाया है बिल्कुल रिसेंटली, थोड़े वक्त पहले, ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है इसे बनाकर। इसे कहते हैं लकड़ी का पुल। अब पता नहीं ये क्यों कहते हैं लकड़ी का पुल, हो सकता है उस दौर में आज से 50 साल पहले इसे लकड़ी का पुल बना होगा यहाँ पे, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। और ये मस्जिद है, और इसके साथ ही है पेट्रोल पंप, और उसके सामने आप देख सकते हैं राइट साइड पे एक दरबार है, दरबार भी कहते हैं, हम लोग तो यहाँ पर दरगाह कहते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए आप स्टैचू बनाए हैं ना, ये लकड़ी का पुल, तो ये दरगाह है। ऊपर जाकर यहाँ पे इसका ये डोर है, राइट साइड पे आप देख सकते हो। और ये है पेशावर, कोई होटल है ये। और तो बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है हैदराबाद का अभी इस वक्त का माहौल। और आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, आपकी कंट्री या आपका जो भी स्टेट है
और आपका जो भी टाउन है या कोई विलेज है, मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी आप लोग अगर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आप लोग कहाँ से हो। और आजकल ऑटोज़ को मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो ये बुक करा कर निकले थे ऑटो। पहले क्या होता था उस दौर में, मीटर वो लोग डालते थे और बोलते थे कि इतने पैसे होंगे और मीटर पे जो आता था हमको देना पड़ता था। लेकिन आजकल तो अपनी मर्ज़ी है, अपना हिसाब किताब है सबका, चाहे कैब्स हो या ऑटो हो। और एक राइड्स निकले हैं आजकल, रैपिडो राइड्स सिंगल मेंस के लिए, और वो बाइक पे होते हैं। अगर वो बुला लें तो आप कोई अगर अकेला आदमी है तो उस पर बैठ के जा सकता है। और कुछ चीज़ें सामान भी आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाना है तो उसके लिए भी रैपिडोस है आजकल, वो लोग बाहिफाजत पहुँचा देते हैं। जैसे कि कोई ज़रूरी है, किसी के घर कोई जा नहीं सकता या वहाँ से कोई आ नहीं सकता, काफ़ी मुश्किल है और भेजना भी अगर कुछ ज़रूरी है आपको तो आप रैपिडोस से भेज सकते हो। जैसे कि दवाइयाँ हैं या किसी के लिए कोई टिफ़िन हो गया या फिर जो भी आपकी ज़रूरियात की ज़रूरी सामान होते हैं वो चीज़ें। तो खैर बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है झाड़ फूल। मुझे बहुत नेचर तो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, पता नहीं आपको पसंद है या नहीं। कुछ लोगों को होता है पसंद। ये जो कुदरती चीज़ें होते हैं ना मुझे बड़े भाते हैं, लेकिन आजकल कुदरती चीज़ें रही कहाँ। अब जैसे कि खुला मैदान है और बारिश होती है तो वहाँ पानी जस्ट होता है ज़मीन में। सारी ज़मीनों में आजकल इतने भर भर कर अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, मॉल्स और जाने क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और नेचर को ख़त्म करते जा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, बारिश होने पर इतना ज़्यादा पानी भर रहा है रोड्स पर या घरों के आसपास। वो क्यों बढ़ रहा है पानी, कभी किसी ने ये सोचा है? नहीं, किसी ने ये नहीं सोचा। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ज़मीन पानी जज़्ब करती थी ज़मीन पानी जज़्ब कर मतलब करती थी पहले, लेकिन अब नहीं कर पा रही क्योंकि ज़मीन रही नहीं है ना। उस पर तो लोगों ने इतने सारे कोई चीज़ें बना रखी हैं, फ्लैट्स या बिल्डिंग्स वगैरह जाने क्या क्या। तो अब वो पानी कहाँ जाएगा बताएं आप मुझे। जैसे झाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारे झाड़ भी जज़्ब करते हैं पानी, क्योंकि ज़मीन पर ही तो झाड़ होता है तो ऑब्वियसली तो वो जज़्ब कर देगा। लेकिन अब जब आप रोड्स बना देंगे, घर बना देंगे तो उसे तो जाने जगह है ही नहीं, तो वो तो हमारे पास ही आएगा। सीधी सी बात या छोटी सी बात कह लें या बड़ी बात कह लें आप, कि अगर आप नेचर से खेलोगे तो फिर नेचर आपसे खेलेगा, पलटा के नेचर भी वही आपको देगा जो आपने उसे दिया है। क्योंकि आपने उसको ख़त्म किया है तो वो भी आपको नुकसान करेगा, छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। अगर मेरी ये बात सही है तो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट करके, मैंने सही हूँ या गलत हूँ। भाई मेरा तो यही मानना है। अब आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बोलिएगा। और बस यही चल रही है ज़िंदगी, आगे बढ़ती जा रही है। बस अल्लाह खैर करे, खैर व आफ़ियत का मामला करे अल्लाह हम सब पर। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। और पहले दौर में तो रिक्शा भी हुआ करते थे और रिक्शा बड़े ही कोई प्यारे प्यारे हुआ करते थे। जब हम बचपन में थे तब हम रिक्शे में ही सवारी लेते थे और बहुत सुकून से रिक्शा चलता था, लेकिन उसमें सिर्फ 2 जने बैठने की कैपेसिटी होती थी। लेकिन अब तो ये सब जाकर मैं समझती हूँ 30 साल के ऊपर हो चुका है। बड़े ही प्यारे रिक्शा होते थे और उसमें एक ऊपर टॉप हुआ करता था, छतरी टाइप समझे आप। और हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हुआ करते थे रिक्शा में सफ़र करते थे पहले। और पहले तो बिल्कुल भी ट्रैफिक के नाम पर तो कोई चीज़ थी भी नहीं ना। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और पुरानी चीज़ें जो थी बहुत ही अच्छे हुआ करती थी। उस वक्त हमें इतना पता था नहीं, उस वक्त हमें उतनी कदर थी नहीं, लेकिन पुरानी यादें जो है ना इतनी याद आती हैं आज के मानो कि बहुत दिल दुखता है। रिक्शा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सबके साथ भी ऐसे होता होगा, मेरे साथ तो ऐसे होता है बहुत कुछ। और पहले ये रोड पर भी इतनी सवारियां हुआ नहीं करती थी बिल्कुल भी, बहुत कम ट्रैफिक थी पहले। और ये रोड तो खाली ही तकरीबन हुआ करता था और साइड में सारा जंगल नुमा था। बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी लाइफ में कि यहाँ पर भी कोई आबादी होगी एक दौर में जाकर।
तो पता नहीं आज से और 10 साल बाद 20 साल बाद जाने क्या क्या हो, है ना। तो बस बहुत ताज्जुब भी होता है, हैरत भी होती है। गुज़री यादें, गुज़रा वक्त जो था बहुत ही प्यारा था मेरे हिसाब से। मैं बहुत याद करती हूँ गुज़रे वक्त को। वैसे तो ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आगे चलने का नाम है, आगे बढ़ना ही समझदारी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि गुज़रे हुए चीज़ें ही अच्छी और सुकून की दिखती हैं। लेकिन यूँ तो पहला वक्त ही बहुत ही अच्छा था। ना इतने ज़्यादा लोग थे, ना इतना ज़्यादा रश हुआ करता था। मुख्तसर चीज़ें हुआ करती थी, मुख्तसर हर चीज़ बिल्कुल ज़रूरियात के तहत। इतना सोशल मीडिया नहीं था और बहुत सी चीज़ें नहीं थी। अब कुछ चीज़ें आसानी भी देती हैं और कुछ चीज़ें थोड़ा अजीब भी लगती हैं। अब मुझे याद आ नहीं रहा क्या अजीब लगता है। यूँ तो हर चीज़ ही लगती है अजीब, हर चीज़ आसान भी हो गई है, लेकिन वो आसानी में भी थोड़ा ये था कि अरे पहले के दौर में तो ये भी नहीं था। तो कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें ख़राब, हर चीज़ का मिक्सचर कह लें आप। और बहरहाल चलते चलते मैं इतनी थक चुकी थी, वीडियो बनाते बनाते भी थोड़ा थक चुकी थी, हाथ भी थोड़ा दुख रहा था मेरा। तो खैर, अब आप लोग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। और आप वीडियो में क्या बात सुनती हैं, उन्हें दबा से लगा ज़रूर मुझे बताएं, लिखें, कमेंट करें। और ये है मिलिट्री एरिया, यहाँ पर तो इतनी सारी ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो बस यही है लाइफ, यही है ज़िंदगी। तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ, और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब तक आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो प्लीज़ काइंडली दबा लें। तो कैसे लगे आपको मेरे वॉइस ओवर व्लॉग्स और मेरी वीडियो, ज़रूर मुझे बताएं, बताते रहें। अब मैं लेती हूँ यहाँ पर वीडियो का एंड। बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।